तो इस तरीके से हम टेक्स्ट डायमेंशन और लीडर वाला ऑप्शन देख चुके थे। अगर आपने लीडर वाला क्लास ना देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हुआ है, आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हमें टेबल के बारे में जानना था कि ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया था एनोटेशन के अंदर टेबल वाला, ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए हम इस पे बढ़ते हैं आगे। तो अगर इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी टेबल इंसर्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये एक विंडो इस तरीके से आ जाती, या फिर आप अपने कीबोर्ड से TAB करके टाइप करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको टेबल का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी विंडो खुलकर आ जाती है। चलिए इसके अंदर आपको मिलता क्या क्या है। अब नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट टेबल, ये मतलब लिख कर दिखा रहा है इंसर्ट टेबल। आपको ये इंसर्ट टेबल इंसर्ट करने को बोल रहा है। तो इसमें होता क्या है, इस पर अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो भी देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, ये बस केवल एक स्टैंडर्ड साइज पर चलता है। नीचे बढ़ते हैं तो इंसर्ट ऑप्शंस मिल जाता है। अब वो आपको बता रहा है स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल। अगर आप खाली टेबल के साथ शुरू करना चाहते हैं, मतलब आपने बस केवल एक टेबल इंपोर्ट किया जो इस पर इंसर्ट किया, वो आपको ब्लैंक मिलेगी। उस पर आप अपने तरफ से जो भी आपको एडिटिंग करनी है, उसमें जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको उसमें रो कॉलम रखना है, बढ़ाना घटाना है, वो आप अपने तरफ से करिए। आप सब आप फ्री हैं। और नीचे दिखा रहा है फ्रॉम अ डाटा लिंक। फ्रॉम अ डाटा लिंक में वो आपसे ये बताता है बेसिकली। मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अब वो अब ये जो नो डाटा लिंक्स फाउंड का ऑप्शन था वो हाईलाइट होने लग रहा है। अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो लॉन्च डाटा लिंक मैनेजर पर क्लिक करने के लिए आपको बोलता है। फिर आप यहाँ से कोई भी एक्सेल शीट वगैरह या कोई भी लिंक वगैरह उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो वो जो है वही टेबल यहाँ पर खुलकर आ जाती, वही टेबल यहाँ इंसर्ट हो जाती बेसिकली। अब नीचे आते हैं तो बोल रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्ट डाटा इन द ड्राइंग। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो अभी कुछ भी यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना होता, हमें एक खाली टेबल ही इंसर्ट करनी होती है। ये उसका प्रीव्यू दिखा रहा होता है कि आप जो टेबल इंसर्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाली, जिसमें उसमें आपको सबसे पहले टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर उसके बाद हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप टाइटल जो बड़ी सी हेडिंग लिखते हैं वो हो जाता है। यहाँ जो आप फिर उसके बाद सब हेडिंग्स लिखते हैं या सब टाइटल्स लिखते हैं, ये हेडर की जगह पर वो लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद आपको जो भी डाटा भरना होता है ये उसके अंदर वो होता है। इधर से आपको यहाँ पर कॉलम एंड रो सेटिंग्स मिल जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। अभी आपको यहाँ पर कॉलम लिख कर दिखा रहा है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो वर्टिकल बॉक्सेस हैं ये मतलब इसमें नहीं है, लेकिन अभी आप अगर यही सेम इसी ऑप्शंस के साथ ओके कर देंगे तो आपको 5 कॉलम मिलेंगे ये वर्टिकल बॉक्सेस, और 3 रोज मिलेंगी आपको ये हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस। और जिनके बीच की स्पेसिंग जो होगी, ये जो कॉलम की विड्थ होगी, यानी कि ये वाला एरिया, ये जो आपका एक बॉक्स होगा उसका विड्थ जो होगा वो 6 इंचेस होगा, और रो की हाइट जो होगी वो एक लाइन की हाइट होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेट सेल स्टाइल्स नीचे ऑप्शन मिल जाता है, उसमें बताता है कि फर्स्ट रो सेल स्टाइल। फर्स्ट रो में जो स्टाइल है वो उसमें आपको टाइटल लिखना है। ये देखिए आपको किस तरीके से आपको लिखना है, उसने बेसिकली जो जिस फॉर्मेट में होती हैं चीज़ें उस फॉर्मेट में दी हैं। अगर आपको चेंज करना हो, आपको टाइटल बाद में लिखना हो, डेटा पहले लिखना हो तो उसका ऑप्शन है। अगर आपको हेडर पहले लिखना है तो उसका ऑप्शन है। बेसिकली जिस तरीके से आप अपना टेबल बनाना चाहते हैं ये उसके ऑप्शन है। तो पहले तो टाइटल ही लिखा जाता है तो मैं टाइटल पर ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। सेकंड रो सेल स्टाइल में दे रहा है हेडर, इस पर भी वही होगा। हेडर और टाइटल डेटा आपको जिस तरीके से जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मैंने इस पे हेडर और इस पे डेटा रहने दिया और ओके कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो 5 और 3 का जो टेबल था
वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। एक सेकंड मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं टेबल आपको इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 5 कॉलम थे, मैं कॉलम को 5 ही रहने देता हूँ, या इसको मैं 6 कर लेता हूँ और फिर इसको मैं 4 कर लेता हूँ। यहाँ 6 इंचेस की जगह पर हम कॉलम विड्थ को 10 इंचेस रख लेंगे और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही हम ये टेबल इंसर्ट कराते हैं, हमें क्या मिलता है इसमें कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस लिखे हुए थे 6, वो हमें 6 मिल गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये जो वर्टिकल बॉक्सेस हैं, ये हमें देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस पर टेबल पर जैसे ही ले जाते हैं अपना कर्सर, तो देखिए यहाँ पर दिखाता है 6 बॉक्सेस दिखा रहा है, जबकि हमने लिखे 4 थे। तो इसमें ये होता क्या है कि जो पहला वाला बॉक्स है, उसके अंदर हमें टाइटल लिखना है। ठीक है, तो हमने टाइटल लिख देना है यहाँ पर, तो पहला बॉक्स हो गया। दूसरा बॉक्स हेडर का देखा था हम लोगों ने। यहाँ इस वाले बॉक्सेस में हमको अपनी हेडिंग, जो सब हेडिंग होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने ऑटो कैड क्लास लिख दिया, वो मेरी मेन हेडिंग हो गई। फिर मैंने यहाँ पर क्लास 01 लिख दिया, वो हमारी सब हेडिंग हो गई या सब टाइटल हो गया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला 2 बॉक्स तो खत्म हो गए। अब ये 4 जो बॉक्स बचे, 1 2 3 4, इसके अंदर हमें अपना और भी जो भी डिटेल या जो भी डाटा भरना है वो आने वाला है। और देखिए यहाँ पर जब आपने टेबल पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर आपने बताया भी था कि डाटा रोज 4 चाहिए। मतलब जिनमें हमें अपनी डिटेल भरनी है, वो वाली रोज हमें 4 चाहिए। बाकी तो एक टाइटल की और एक हेडर की जो रो है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बनाकर देगा ऑटोकैड। तो इस तरीके से आप अगर 4 रो लिखेंगे तो 6 बनकर आएगी, 6 रोज़ लिखेंगे तो 8 बनकर आएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। क्या कर देते हैं, ये नई टेबल इंसर्ट हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सेम यही टेबल यहाँ पर भी इंसर्ट है। तो अब इसमें आपको अपना जो है डेटा भरना होता है, जो भी आपको डेटा लिखना है। मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने यहाँ पर ऑटो कैड लिख दिया। ये मैंने यहाँ पर ऑटो कैड लिख दिया। इसको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये सब हेडिंग है, मैंने यहाँ पर सब हेडिंग, यहाँ मान लीजिए मुझे सब हेडिंग लिखनी है, जो भी मैंने अभी बताया था आपको कि क्लास 01। तो मैंने यहाँ पर क्लास, यहाँ पर मैंने क्लास 01 करके लिख दिया। अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा सा बॉक्स था, तो ये नीचे नीचे आ गया है। मैंने बाहर क्लिक कर दिया, अभी ये बॉक्स इतना बड़ा बनकर आ गया और क्लास भी मेरा कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमने इस बॉक्स पर क्लिक किया, जो भी हमारा टेबल बना हुआ है, मैंने उस टेबल पर क्लिक किया। इस वाले लाइन को मुझे सेलेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर बोलने लग रहा है क्लिक टू चेंज कॉलम विद और कंट्रोल क्लिक टू चेंज कॉलम विद एंड स्ट्रेच टेबल। तो मतलब हमें कंट्रोल होल्ड करना होगा, कंट्रोल की, और क्लिक मतलब लेफ्ट की से हमें इसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लेना होगा। हमें जो भी जितना भी हमें इसे मॉडिफाई करना है, हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हमें विड्थ बढ़ानी थी, हमने बढ़ा ली। अभी ये वाले बॉक्स की जैसे बढ़ाई, वैसे ही हमें कंट्रोल के साथ हमें किसी भी बॉक्स की हम विड्थ बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी हमको चाहिए होगा उस तरीके से उतनी विड्थ हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने कॉलम की जो है विड्थ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर इस पर आ गया। अब हम मैंने इस बॉक्स पर क्लिक किया, तो देखिए अब हमें नए कुछ ऑप्शन मिलने लगे हैं कि इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। अगर आपको कोई चीज़ इंसर्ट मतलब नया रो या नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो आपने सिंपली यहाँ पर इंसर्ट अबव पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो इस बॉक्स के ऊपर कॉलम बनकर आ जाएगा। तो देखिए ये आप सॉरी रो बनकर आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एक रो आ गया। अगर आपको इसको हटाना है तो डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा वापस से।
इंसर्ट बिलो करने के लिए आपने अगर इंसर्ट बिलो कर दिया तो इस 6 नंबर बॉक्स के नीचे आ जाएगी। देखिए 7 नंबर बॉक्स आ गया, क्योंकि अभी तक हमारा 6 ही नंबर तक बॉक्स था। आपको इसे अगेन हटाना है तो आपने सिंपली डिलीट कर देना है। ये देखिए हट गया, 6 बॉक्सेस आ गए आपको। इसी सेम तरीके से आपको अगर एज ए कॉलम वो इंसर्ट करना है, लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है, मान लीजिए इस बॉक्स की जो बॉक्स हाईलाइटेड होता है उसके लेफ्ट या राइट में ही रो या कॉलम बढ़ता घटता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, इंसर्ट होता है बेसिकली। अभी लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है, मैंने क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स आ गया, ये बॉक्स इधर शिफ्ट हो गया। राइट में इंसर्ट करना है, देखिए अभी देखिएगा ये बॉक्स यहाँ पर है, ये यहीं रहेगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिएगा इंसर्ट किया मैंने, ये देखिए यहाँ एक बॉक्स एक्स्ट्रा हो गया। अगर आपको डिलीट करना है कॉलम तो आपने अगेन इस पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको ये वाले पर आ जाना है और ये वाले को भी डिलीट कर देना। बेसिकली यहाँ पर था, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से भी डिलीट करना है आप उसके ठीक बगल में आ सकते हैं या उस बॉक्स के पास आ सकते हैं और डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट किस तरीके से किया जाएगा, एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट, रो किस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा, लेफ्ट साइड कैसे करेंगे, अबव बिलो, इस तरीके का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अभी मान लीजिए मैंने ये 2 बॉक्सेस को मिला दिया, मुझे ज़्यादा बड़ा जो है अपना ये रो चाहिए, मैंने इन 2 बॉक्सेस को मिला दिया, लेकिन ये बीच में लाइन आ रही, मुझे इन 2 बॉक्सेस को मर्ज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको मर्ज सेल्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मर्ज ऑल, मर्ज बाय रो, मर्ज बाय कॉलम, अगर आपको कॉलम मर्ज करने हैं तो आप कॉलम मर्ज कर सकते हैं, ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स, इसे क्लिक कर दिया, मर्ज कॉलम करके आपने मर्ज कर लिया। या अभी मैंने मुझे रो मर्ज करनी है तो मैंने 2 रोज को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मर्ज बाय रो के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। आप देखें यहाँ पर से ये लाइन हट चुकी है, और ये हमारी, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए ये हमें एक सिंगल बॉक्स मिल गया, सिंगल रो मिल गया बेसिकली। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजमेंट भी कर सकते हैं, इधर से आप अपना विड्थ वगैरह बढ़ा घटा सकते हैं। और इस पर मान लीजिए अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया, ये मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा ऑटो कैड, ऑटो कैड लिख दिया ये मैंने, और मैंने क्लोज एडिटर से क्लोज कर दिया। अब मुझे इसमें मान लीजिए कि कोई चेंजमेंट करना है इस टेक्स्ट में, मैंने टेक्स्ट पर सिंपली डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए डबल क्लिक किया मैंने, देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, तो ये अब जैसा मैंने आपको टेक्स्ट में पढ़ाया था, एनोटेशन के अंदर जब मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया था, तो जो चीज़ें मैंने उसमें बताई थी, ये अब उसी की तरह काम करने लग रहा है। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसका फॉन्ट चेंज करना है आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना है आपको, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका टेक्स्ट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप वो भी कर सकते हैं। तो अब ये बेसिकली टेक्स्ट की तरह काम करने लग रहा है। तो आप इसको अब आप इसमें अपनी तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये अब हमारा इस तरीके से काम करने लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के अंदर चेंजमेंट या अपने रो कॉलम के अंदर चेंजमेंट जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपना टेक्स्ट इसके अंदर किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको टेबल इंसर्ट करना है, ये सभी आपने आज देखा। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। और अगर आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, कुछ भी समझ आया हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों मैं रोज़ एक क्लास लेकर आता हूँ, मैं रोज़ आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचें और आप क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपके साथ-साथ वो भी अपने स्किल को एनहांस कर पाएँ। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।